इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता, लेकिन पैसा इंसान को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। तो उसके लिए आपको पैसा कमाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश प्रसाद। जिन लोगों को लगता है शेयर मार्केट को सीखना और समझना मेरे बस की तो बात ही नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मुझे इंग्लिश आती है, ना मुझे मैथ आती है, अगर ऐसा इंसान भी आज की मेरा इस वीडियो को देख रहा है ना, वो इंसान भी सीख जाएगा और समझ जाएगा कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान भाषा में A to Z एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट का मीनिंग क्या होता है, और एक साधारण सा इंसान भी कैसे शेयर मार्केट को सीख सकता है और शेयर मार्केट को समझ सकता है। तो आज की ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल और नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान इस सीरीज का ये वाला वीडियो पार्ट 1 वीडियो है। अगर आप मेरी इस वीडियो को कुछ दिनों बाद देख रहे हो तो इस सीरीज का बाकी पार्ट का जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप इस सीरीज का बाकी पार्ट का वीडियो को भी देख लेना, तो आप शेयर मार्केट को बारीकी से समझ जाओगे। तो क्या होता है शेयर मार्केट? देखिए, शेयर मार्केट, शेयर का मीनिंग होता है हिस्सेदारी और मार्केट का मीनिंग होता है बाजार। इससे आपको क्या समझ में आ रही है कि शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी को खरीद सकते हो। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर आप किसी कंपनी का शेयर को खरीद सकते हो, यानी कि कंपनी का शेयर को खरीदना यानी कि उस कंपनी का हिस्सेदारी को खरीद लेना। और कंपनी का हिस्सेदारी को खरीदना यानी कि आपको उस कंपनी का मालिकाना हक मिल जाना। अब मालिकाना हक मिल जाना इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस कंपनी के ऑफिस में जाकर चिल्ला चिल्ली करोगे कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैंने इस कंपनी का शेयर को खरीदा है। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। समझ रहे हो बात? तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो उस कंपनी का ग्रोथ के साथ आपका पैसा जुड़ जाता है। जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। और जैसे जैसे उस कंपनी के शेयर का प्राइस ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपका उसमें लगाया हुआ, इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है ना, वो भी ग्रो करेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो ना, तो कंपनी का ग्रोथ के साथ या फिर कंपनी का डी ग्रोथ के साथ आपका पैसा जुड़ जाता है। कंपनी ग्रो करेगी तो आप पैसा कमाओगे, कंपनी अगर डूबेगी तो आपका पैसा डूबेगा। इतना समझ गए? अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मान लीजिए आपका असम में एक छोटा मोटा चाय का दुकान है। आपका असम में एक छोटा मोटा चाय का दुकान है और आप ना खूब टेस्टी चाय बनाते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी चाय बनाते हो, और आपका चाय पीने के लिए लोग दूर दूर से आपके दुकान में आते हैं। इतना कस्टमर आते हैं कि आपका दुकान में जगह तक नहीं होता कस्टमर रहने का। समझ रहे हो बात? तो आपने एक दिन क्या सोचा कि आपका जो छोटा मोटा दुकान है उसको थोड़ा बड़ा साइज में बदल दूँ। तो आपने क्या किया, कुछ दोस्तों से या फिर रिश्तेदारों से या फिर बैंक से थोड़ा बहुत पैसा लोन लेकर आपका जो छोटा मोटा दुकान था उसको थोड़ा बड़ा साइज में बदल दिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसा आपने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। आपका चाय का डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगा, आपका प्रोडक्ट का डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगा। अब आपने सोचा कि आपका जो बिजनेस है वो आप और फैलाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है वो ऑल इंडिया में फैल जाए। तो ऑल इंडिया में बिजनेस अगर फैलाना है तो 1000-2000 से तो काम नहीं होगा, लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए। तो लाखों करोड़ों ना आपका कोई दोस्त देगा, ना रिश्तेदार देगा, ना बैंक आपको लोन देगा। तो लाखों करोड़ों के लिए एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर आप अपना बिजनेस को दिखाकर पैसा इकट्ठा कर सकते हो, और उसी को बोला जाता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी कंपनी को अपना बिजनेस को बड़ा करना है, अपना बिजनेस को फैलाना है, तो ऐसे कंडीशन में ना कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और इतना ज़्यादा पैसा कोई कंपनी को बैंक भी उधार नहीं देगा। तो ऐसे कंडीशन में कंपनी क्या करती है कि वो शेयर मार्केट में अपना कंपनी का IPO लेकर आती है। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी मार्केट को बोलती है, पब्लिक को बोलती है कि तुम मेरे कंपनी के शेयर को खरीदो और उसके बदले तुम मुझे पैसा देकर जाओ।
अब इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी लाउड स्पीकर में अनाउंस कर रही है कि आओ आओ मेरे कंपनी के शेयर को खरीद लो। ऐसा नहीं होता। इसका एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, काफ़ी सारा रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, काफ़ी सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। उसके बाद ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। जैसे कि एक क्राइटेरिया ये भी है कि कंपनी का एक दिन का टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही वो कंपनी अपना मार्केट में आईपीओ लेकर आ सकती है। इस टाइप का काफ़ी सारा क्राइटेरिया रहता है। जब वो कंपनी उन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन को सेबी अप्रूव करता है। अब ये सेबी क्या है? देखो, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको ऐसे समझो कि जैसे हमारे देश को सरकार चलाता है, जैसे बैंक्स को आरबीआई चलाता है, उसी तरह शेयर मार्केट को सेबी चलाता है। समझ रहे हो बात? तो कंपनी पहले क्राइटेरिया फुलफिल करेगी, उसके बाद कंपनी आईपीओ के लिए रजिस्ट्रेशन करेगी, उसके बाद उसको अप्रूव कौन करेगा? सेबी अप्रूव करेगा। तो सेबी जब अप्रूव कर देगी ना कि हाँ ये कंपनी सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, तो सेबी ने अप्रूव कर दिया। उसके बाद वो कंपनी एक एप्लीकेशन डालेगी स्टॉक एक्सचेंजेस में। उस एप्लीकेशन में रहेगा कि वो कंपनी कितना शेयर को पब्लिक को बेचेगी, हर एक शेयर का वो कितना प्राइस रखेगा, ये सारा डिटेल वो एप्लीकेशन में रहेगा। और वो एप्लीकेशन कहाँ जाएगा, कहाँ जमा करेगा? स्टॉक एक्सचेंजेस में, यानी कि एनएससी और बीएससी में जमा करेगा। अब ये एनएससी बीएससी क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। देखो, अगर आपको मोबाइल ख़रीदना होता है तो आप मोबाइल की शॉप में जाते हो। अगर आपको आटा चावल ख़रीदना होता है तो आप आटा चावल की दुकान में जाते हो। सेम उसी तरह शेयर मार्केट में क्या होता है कि अगर आपको शेयर खरीदना है कोई कंपनी का, तो आप एनएससी और बीएससी से ही खरीद सकते हो। यानी कि एनएससी और बीएससी जो है वो शेयर मार्केट का बाजार है। ये एक्सचेंजेस है, जितना भी कंपनी का शेयर रहता है ना, सारा का सारा शेयर एनएससी और बीएससी में ही लिस्टेड रहता है। इतना समझ गए? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो मैंने कुछ इंडिया का टॉप ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहाँ से जाके क्लिक करके आप डाउनलोड करके आप अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। और अगर आप हमारे लिंक से जाके डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो ना, तो आपको हमारे तरफ से स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, वहाँ पर मैं कोर्स का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे पहले तो आपने एक छोटा सा चाय का दुकान से ही शुरू किया था, लेकिन आपका चाय में दम था, आपका प्रोडक्ट में दम था, इसीलिए पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गया। उसके बाद आपने क्या सोचा कि आपका जो चाय का बिजनेस है, उस बिज़नेस को आप और ज़्यादा फैलाओगे, ऑल ओवर इंडिया में आप बिज़नेस करोगे चाय का। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी आपको। तो आपने क्या सोचा कि आपका जो चाय का बिजनेस है, आपका जो कंपनी है, उस कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर बेचोगे और शेयर बेचकर पैसा इकट्ठा करोगे और उस पैसों से आप अपना बिजनेस को और फैलाओगे। तो आपने क्या किया कि आपने स्टॉक मार्केट के थ्रू से अपना कंपनी का आईपीओ लेकर आए। आईपीओ को लोगों ने ख़रीदा, आपके पास पैसा आ गया। पैसा आने के बाद आप अपना बिजनेस को और फैलाए। तो इतना दिन सिर्फ आप कमा रहे थे, अब आप भी कमा रहे हो और आपका कंपनी का जो शेयर होल्डर है, जो लोगों ने शेयर को ख़रीदा है, वो लोग भी कमा रहा है। समझ रहे हो बात? तो शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर इसीलिए आती है ताकि वो कंपनी अपना कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर को पब्लिक में बेच सके और पब्लिक में शेयर को बेचकर पैसा इकट्ठा कर सके और पैसा इकट्ठा करके कंपनी अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सके। कंपनी का मकसद इतना ही रहता है कि शेयर मार्केट में वो आईपीओ लेकर आए, पब्लिक को अपना शेयर को बेचे, पैसा इकट्ठा करे, उसके बाद उन पैसों को कंपनी अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करे। उसके बाद शेयर मार्केट ऊपर जाए, शेयर मार्केट नीचे आए, कंपनी को उससे उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता। समझ रहे हो बात? कंपनी जब मार्केट से पैसा उठा लेती है, पब्लिक से पैसा उठा लेती है, तो कंपनी का काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। कंपनी एक बार मार्केट से पैसा उठा लिया और कंपनी अपने काम पर लग जाती है। और वो पब्लिक, जो पब्लिक ने उस कंपनी के शेयर को ख़रीदा था, वो पब्लिक इंतज़ार करती रहती है कि वो कंपनी कब ग्रो करेगी, और कंपनी ग्रो करेगी तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा, और शेयर का प्राइस ग्रो करेगा तो उन पब्लिक का इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है वो भी ग्रो करेगा। तो सब कुछ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है। कंपनी इसीलिए अपने शेयर को पब्लिक को बेचा ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके
और उन पैसों को कंपनी अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सके। इसलिए कंपनी ने आईपीओ के थ्रू से शेयर मार्केट में अपने शेयर को बेचा और पब्लिक ने इसीलिए उस कंपनी के शेयर को खरीदा ताकि पब्लिक उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सके, ताकि कंपनी ग्रो करेगी तो उनका पैसा भी ग्रो करेगा। इतना समझ गए। एक और समझने वाली बात यह है कि शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी जब पहली बार अपना आईपीओ लेकर आती है और अपना शेयर को पब्लिक में बेचती है और वो पैसा उठा लेती है पब्लिक से शेयर को बेचकर, तो कंपनी का काम तो उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। कंपनी का उसके बाद कोई लेना देना नहीं होता शेयर मार्केट से। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जो शेयर मार्केट में कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो वो पैसा आखिर किसके पास जाता है? कंपनी का काम तो जब आईपीओ लेकर आया था, शेयर को बेचा था, कंपनी का काम वहीं पर ख़त्म है। तो अगर आप अभी कोई कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो वो पैसा किसके पास जाता है? ये बहुत समझने वाली बात है, इस लाइन को आप मिस मत करना। देखो, फॉर एग्जाम्पल आप अभी के टाइम पे रिलायंस के एक शेयर को खरीदोगे तो अभी के टाइम शायद रिलायंस का एक शेयर का प्राइस है 2500 रुपया। तो 2500 रुपया देकर अगर आप अभी के टाइम पे रिलायंस के एक शेयर को खरीदोगे तो वो पैसा किसके पास जाएगा? वो पैसा जाएगा किसी और पब्लिक के पास। यानी कि कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है और अपना सारा शेयर बेचती है ना, वो पब्लिक को ही बेचती है। उसके बाद सारा शेयर मार्केट में ही रहता है, कंपनी का काम ख़त्म। तो मार्केट में ही जो लोग हैं उनके पास ही शेयर सारा रहता है और मार्केट का जो लोग हैं उन्हीं के साथ आपस में लेन देन होती रहती है, बाई और सेल उन्हीं के साथ होती रहती है। तो अगर आप आज के डेट में रिलायंस के कोई शेयर को खरीदोगे ना तो आप किसी और पर्सन से खरीद रहे हो। हाँ, आप उस पर्सन को देख नहीं सकते, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि आप किसी और पर्सन से शेयर को खरीद रहे हो और आपने जो पैसा दिया शेयर के लिए वो पैसा उसके पास गया। यानी कि सामने वाला कोई शेयर को बेच रहा है तो आप उस शेयर को खरीद रहे हो, आप उस शेयर को बेच रहे हो तो सामने में से कोई आपके शेयर को खरीद रहा है। इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। कंपनी के पास पैसा नहीं जाता, कंपनी के पास तब पैसा जाता है जब कंपनी पहली बार आईपीओ लेकर आती है और उनका आईपीओ सारा सब्सक्राइब हो जाता है। आईपीओ का सारा सेल जब सेल हो जाता है, पहली बार कंपनी पैसा लेकर मार्केट से हट जाती है। लेकिन जब कंपनी आईपीओ लेकर सारा शेयर बेच दिया ना मार्केट में, उसके बाद मार्केट के लोगों में ही आपस में ही लेन देन होती रहती है। इस बात को समझना। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, आप बारीकी से समझ जाओगे। तो शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान इस सीरीज़ का पार्ट 1 तो यहीं तक था। अब अगर आप इस सीरीज़ का पार्ट 2, 3, 4 को देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके आप बाकी पार्ट्स को देख सकते हो। और अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हो, आपने शेयर मार्केट को सीख भी लिया, आपने शेयर मार्केट को समझ भी लिया, लेकिन आप शेयर मार्केट में शुरुआत करना चाहते हो, आपको पता ही नहीं कि शेयर मार्केट में कैसे शुरुआत किया जाता है, उसके लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।